सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याना प्रचोदयात्। तो साचे दरबार की जय। स्वर एवं ज्योतिष अनुसंधान मानवीय चेतना के द्वारा ही संभव है, जिसके लिए ओम रामायण के पहले भाग में अभी देवघाट बाबा के मंदिर पर बताया गया कि यज्ञोपवीत कैसे बनाएं, निर्माण की विधि। लेकिन पात्र इस संसार में बाबा के आश्रित में घूमने के लिए गए, लेकिन वहाँ भी न मिले। ठीक है, रिकॉर्ड हुआ। और विप्र पद, विप्र जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा है, वह परम ज्ञानी भृगु ऋषि जो ब्रह्म में इस समय स्थित हैं, और ब्रह्म जिनके निर्देशन पर, जिनकी चाह ब्रह्म की चाह हुई है। दक्ष और भृगु ऋषि सप्त ऋषियों के बाद दक्ष और भृगु ऋषि नौ ब्रह्म कहे गए। ऐसे ही आदि शक्ति जगत जननी के चरणों में जगत जननी की शरण प्राप्त करने के लिए यह संसार जो आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करता है, वही विप्र संसार में सृष्टि का संचालन जान पाता है। स्वर एवं ज्योतिष अनुसंधान संसार करने के लिए ज्योतिष ज्ञान शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है, 100 वर्ष में पढ़ा जा सकता है। और ज्योतिष ज्ञान चक्षु कहा जाता है। आयु में जैसे खोड़स संस्कार होते हैं, ऐसे ही बाद में 10 गात का भी विधान होता है। और 10 गात का विधान की 9 ब्रह्म 9 द्वार पूरे दे ही नैव कुर्वेन्न कार्यम। इस शरीर में 9 द्वार हैं, और 10 गात का विधान बाद में आता है। जन्म संस्कार 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार भी है, लेकिन ये है अज्ञात हो जाता है, तो जन्मांक से केवल जीवन का विवरण मिलता है। और जीवन का विवरण, जीवन में ग्रह दशाओं का विवरण मिलता है। और मृत्यु से, जिसमें 10 गात का विधान है, मृत्यु से निर्णय हो सकता है कि यह जीवन स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में मनुष्य देखता है, क्षण मात्र में पूरे जीवन का विधान देख लेता है, ऐसे ही स्वप्नवत यह जीवन है। तो जो स्वप्न में देखते हैं वो सत्य है, या जो प्रत्यक्ष दिन में देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सत्य है। लेकिन सत्य तो है ही, क्योंकि सत्य ही धर्म है। धार्यते इति धर्म कहा जाता है कि जो धारण किया जा सके वही धर्म है। लेकिन धर्म धारण किया जा सके, जो किया जाता है, जो किया जा सकता है, जो किया गया है, सनातन सत्य, सनातन धर्म अर्थात सत्य ही धर्म है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। इस संसार में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है, स्वप्न के समान है। अतः इसमें स्वर एवं ज्योतिष अनुसंधान करने के लिए सर्वप्रथम अपने कुल, अपने क्षेत्र, अपनी मातृभूमि में 18 जुलाई अधिक श्रावण मास जब शुभारंभ हो रहा है शुक्ल पक्ष से, तो 18 जुलाई को मुख्य नक्षत्र में सहस्त्र चंडी यज्ञ के लिए चाह आदि शक्ति जगत जननी के चरणों में कि जहाँ जन्मभूमि है बेल्हा देवी स्थान पर अपने अनुज के सहयोग से, जो पहली रिकॉर्डिंग देवघाट में
हुई है। उसके पश्चात अब आज बेल्हा माई की कृपा में ये है ज्योतिष का अनुसंधान होने के लिए ओम मूल रामायण के सदस्य बने और सदस्य सलाह दे, और ये है विप्र अनुसंधान करने की नींव शुभारंभ करना चाहता है 18 जुलाई सहस्रचंडी यज्ञ मंडप में। यत्र नारी सुपूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। अतः माता जी के पूजा करने के लिए कर्मकांड में विधान बनता है कि कलश स्थापित किया जाता है और नवरात्र में माता जी की पूजा की जाती है और शिव के समक्ष देवी की पूजा, देवी के समक्ष शिव की पूजा, माता के सामने पिता की स्तुति, पिता के सामने माता की स्तुति। अतः न अहिवाती और सती साध्वी नारियों के द्वारा जो कलश स्थापित होगा, सहस्त्रचंडी यज्ञ का शुभारंभ पुख्य नक्षत्र में होगा और पुख्य नक्षत्र में सहस्त्रचंडी यज्ञ विप्रों के पात्र विप्रों के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें आप सब लोग सदस्य बने और सहस्त्रचंडी यज्ञ जो जन्मभूमि के नज़दीक और जन्म सही सन्निकट सही के दक्षिण भाग में जहाँ सही गंगा का प्रवाह हो रहा है वहीं यह सहस्त्रचंडी यज्ञ शुभारंभ की जा रही है। और सहस्त्रचंडी यज्ञ के फलस्वरूप स्वर एवं ज्योतिष अनुसंधान का लक्ष्य शुभारंभ हो जाएगा कि गुरुकुल पद्धति पर विद्यालय की स्थापना की कामना जो ज्योतिष अनुसंधान बेल्हा में खुलेगा वह बेल्हा प्रतापगढ़ जनपद गृह जनपद है। और गृह जनपद की कब इसके पहले मृत्यु हुई है तो क्या मनोकामना रही है कि अपने जीवन को सफल करने के लिए, जैसे सभी मनुष्यों की मनोकामना अपने जीवन को सफल करने के लिए जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होने के लिए होती है, ऐसे ही जब सदाचारी विप्र जो सबका कल्याण चाहता है वही ये संभव है कि अगर सबका कल्याण चाहता है तो ऐसे ही सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है कि नारद जी को परम यही प्रभु बताए कि साधु पृष्ठम जो लोक कल्याण की भावना से आपने प्रश्न किया है उसे मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मृत्यु लोक में जो मनुष्य हैं वे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए तो देवता भी लालायित है कि एक बार मनुष्य का जन्म हो जावे और मनुष्य का जन्म मिले और मनुष्यता का कर्म करें मानवता का पालन करें और पूर्ण मानवता का पालन करेंगे। इस प्रकार से पालन करेंगे कि भृगु ऋषि ही संरक्षण देंगे, भृगु ब्रह्म ही संरक्षण देंगे हमारा, और आदि शक्ति जगत जननी परा अम्बा भगवती के दास हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए इसमें सबसे प्रथम प्रार्थना है कि माँ जगत जननी आदि शक्ति कुल देवी गायत्री माता जिनकी स्थापना विवाह के पूर्व ही किए, लेकिन बाद में विवाह होने के पश्चात वह मंदिर पूर्ण हुआ। आज सरकार की चाह से, आज केंद्र और राज्य सरकार की चाह से प्रतापगढ़ जनपद में पहली बार ये है 16 साल के पहले, 16 वर्ष के पहले ऐसे ही मुहूर्त उपस्थित हुआ था जो 18 जुलाई 2004 को मुख्य नक्षत्र में सहस्त्रचंडी यज्ञ मंडप की पूजा चंदीकरण धाम प्रतापगढ़ में हुई थी, जिसमें 23 जुलाई को केंद्र की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती सूर्यकांता पाटिल आकर के पूर्णाहुति की थी। लेकिन इस विप्र का घर कहीं नहीं है और घर की चाह के लिए किसी क्षत्रिय ने वहां जब निवेदन किया तो उत्तर मिला कि ईसीपुर में प्रतापगढ़ जनपद में घर, आप ईसीपुर में घर नहीं मिलेगा, ईसीपुर में घर नहीं बनेगा धनंजय का। अतः
ये कामना है कि घर मेरा, मुझे घर नहीं चाहिए। कैलाश यात्रा करने के पश्चात स्वागत करने के लिए गृह लक्ष्मी उपस्थित हुई है, अतः गृह लक्ष्मी का साथ चाहिए। और जब जिसको गृह लक्ष्मी प्राप्त हुई है उनको, उनके लिए भृगु ऋषि बनने की कामना माता जी अवश्य पूरा करें। ये इसी कामना के साथ नारियों के द्वारा, सती साध्वी नारियों के द्वारा सहस्रचंडी यज्ञ कलश स्थापित होवे, और सहस्रचंडी यज्ञ कलश वहीं स्थापित होवे पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ पर पहले भी पूजा हो चुकी है। 2004 माघ महीने में पूजा हो चुकी है। अतः ये है सहस्रचंडी यज्ञ के लिए और स्वर्य एवं ज्योतिष अनुसंधान करने हेतु, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव की शरण में उपस्थित होने के लिए, ये है ज्योतिष अनुसंधान करने हेतु ओम मूल रामायण के आप सब सदस्य बने। और सदस्य ऑनलाइन फॉर्म सबके पास उपस्थित हो सकता है और 1000 रुपये शुल्क है, वह भी आप दे करके सदस्यता प्राप्त करें और ट्रस्ट में हाथ बढ़ाएं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सब संसार का कल्याण करने के लिए जब आप उपस्थित होंगे, मनुष्य समाज का कल्याण करने के लिए उपस्थित होंगे, तो अपने का हित वही कर सकता है जो संसार का हित चाहता है। उसका हित परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा में हो जाता है। अतः आप अपनी चिंता छोड़ करके चिंतन में प्रवेश करने के लिए राम का नाम लीजिए और जय श्री राम बोलने के लिए प्रयास कीजिए। बोलो जय श्री राम।